तो दोस्तों, मानसी गंगा के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं दान घाटी। बहुत सारे लोग दान घाटी से ही परिक्रमा शुरू करते हैं और हम लोग जो है अपने होटल वाले एरिया, क्योंकि वो भी परिक्रमा मार्ग में आता था, तो वहाँ से शुरू की है हमने। तो जहाँ से भी आप शुरू करें, आपको अंत भी वहीं करना चाहिए ताकि परिक्रमा पूरी हो। तो पहले हम करेंगे थोड़ी सी पेट पूजा, क्योंकि कल एकादशी थी। और अब हम खाएंगे कचौरी और साथ में पियेंगे लस्सी। तो यहाँ पर जब भी आएँ गोवर्धन, लस्सी तो आप ज़रूर पिएं, आपको बहुत आनंद आएगा। ऐसे दूध, माखन, दही आपको पूरे देश में कहीं पर भी नहीं मिल पाएगा। तो आप देख सकते हैं दान घाटी कितना ही क्राउडेड एरिया है। यहाँ से ही, जैसे मैंने बताया, बहुत लोग परिक्रमा शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं गैया तो ऐसा है वृंदावन और गोवर्धन में कि कहीं पर भी इनका राज चलता है। ये कहीं पर भी आके खड़ी हो जाती है। तो आप देखिए, ये है दान घाटी का मंदिर, बहुत ही सुंदर तरीके से बना है। भगवान अपने उसी पोज में हैं, गोवर्धन उठाए हुए, और अंदर जो इसके डीटीज़ हैं वो है गिरिराज की। गिरिराज अपने रूप में है। शिला रूप में ही गिरिराज की पूजा होती है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको थोड़ा सा अंदर जाकर ये मंदिर दिखाऊं, लेकिन मेरे ख्याल से आजकल यहाँ पर फ़ोटोग्राफी शायद अलाउड नहीं है। तो मैं एक बार कोशिश करती हूँ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पर। फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी वहाँ पर, तो इसलिए दर्शन हम अच्छे से नहीं कर पाए हैं। तो अब हम चल रहे हैं गिरिराज की परिक्रमा करते हुए, और हमारे राइट हैंड साइड पर है गिरिराज। कहा जाता है कि गिरिराज एक मोर के रूप में है, जिसमें कुसुम सरोवर है इनका फेस, और राधा कुंड और श्याम कुंड है इनकी आंखें, पुंचरी का लोटा है इनकी पूंछ, और जो मुंह है और जीवा, ये है मुखारविंद। ये सारी स्थलियों के हम लोग दर्शन करेंगे। और क्योंकि हम लोग थक गए थे काफ़ी, तो हमने अब ई रिक्शा कर लिया है। तो हम जो मेजर दर्शन करने वाले हैं वो है गोविंद कुंड, और उसके बाद पुंचरी का लोटा, मुखारविंद और जैतीपुरा, ये सारे दर्शन करते हुए फिर राधा कुंड और श्याम कुंड। उसके बाद अगर हमें समय मिला तो हम कुसुम सरोवर भी जाएंगे, और फाइनली होटल पहुंचकर वापसी। यही कार्यक्रम रहेगा। तो आप देख सकते हैं गोवर्धन, कितने सिंपल लोग हैं यहाँ पर, और गांव की तरह है, बहुत ही अच्छा लगता है। और जब भी आप गोवर्धन आते हैं तो हमेशा यही मन करेगा कि यहीं पर ही बस जाएं। इतनी सिंपल लाइफ है, बहुत ही आनंद आता है यहाँ पर। तो हम लोग लगभग पहुँच चुके हैं संकर्षण कुंड के पास, जो कि बलराम जी का कुंड है, और काफ़ी उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट और मेंटेनेंस ये सब चल रहा है इस पे। तो मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको। बहुत ही सुंदर यहाँ पे डीटीज़ ये सब बन रही है, तो बहुत ही प्यारा बन रहा है ये। काफ़ी गवर्नमेंट ने चेंजेस कर दिए, क्योंकि जब हम लोग पहले आते थे तो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था। हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम भी होती थी, जगह जगह पर वॉशरूम्स नहीं थे, लेकिन अब काफ़ी फैसिलिटीज़ हो चुकी हैं। तो अब हम पहुंचने वाले हैं गोविंद कुंड। ये वही जगह है जहां पर भगवान ने गोवर्धन लीला की थी, और भगवान का गोवर्धन लीला के बाद अभिषेक किया गया था। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, जो ब्रजवासी थे जब इंद्र की पूजा कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने नंद बाबा और ब्रजवासियों को मना कर दिया कि इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए और गिरिराज की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गिरिराज ही उनका लालन पालन करते हैं। वहाँ पर वो लोग गैया चराते हैं और वहीं से ही दूध वगैरह आता है, जिससे कि आगे का और उनका पालन पोषण होता है।
तो जब इंद्र को ये मालूम पड़ा तो इंद्र को बहुत गुस्सा आया और उसने 7 दिन तक लगातार बहुत तेज़ बारिश की, बाढ़ की तरह बारिश की थी। लेकिन भगवान ब्रजवासियों को बचा लेते हैं गोवर्धन धारण करके। और जब भगवान ने गोवर्धन धारण किया था तो एक सबसे छोटी उंगली के नाखून पर धारण किया था। और उसके बाद जब इंद्र देखता है कि ये तो कोई छोटा सा बालक इतनी बड़ी लीला नहीं कर सकता, तो ये स्वयं भगवान ही है। तो ब्रह्मदेव के कहने पर इंद्र भगवान से माफ़ी मांगता है और सुरभि गाय उसके दूध से भगवान का अभिषेक करता है। तो ये जो कुंड बना था गोविंद कुंड, ये उसी अभिषेक के जो जल से, उसी से ही बना रहता है। अभिषेक में जो मटेरियल यूज़ होता है, सुरभि गाय का दूध, शहद, ये सब, तो उसी से ही बना है ये कुंड अपने आप से। और भगवान को जो गोविंद नाम है वो भी यहीं पर ही दिया गया था। गोविंद का अर्थ है गाय, पशु, पक्षी, ब्रजवासी, इंसान, सभी को आनंद प्रदान करने वाला। तो इसीलिए भगवान को गोविंद का नाम दिया गया और इस कुंड का नाम रखा गया गोविंद कुंड। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है और यहाँ पर गिरिराज के दर्शन बहुत अच्छे से होते हैं। कहते हैं कि गिरिराज को अभिशाप है और हर साल ये एक तिल के बराबर ज़मीन के नीचे धंसते जा रहे हैं। सो एक समय आएगा जब गिरिराज बिल्कुल लुप्त हो जाएंगे। तो ऐसा वृंदावन जो ब्रजवासी हैं वो बताते हैं। सो गोविंद कुंड पर ही माधवेंद्रपुरी की भजन कुटीर है और यहीं पर ही भगवान कृष्ण एक बालक के रूप में माधवेंद्रपुरी के पास आए थे और उन्होंने दूध दिया था पीने के लिए। और फिर उसी रात को वो अपने माधवेंद्रपुरी के सपने में आते हैं और बताते हैं कि वो एक झाड़ी में छिपे बैठे हैं और उन्हें बहुत गर्मी लग रही है और वो गांव वालों को लाकर उन्हें वहाँ से निकालें। तो माधवेंद्रपुरी वहाँ से गांव वालों के साथ मिलकर डीटी निकालते हैं जो बुशेस रहती हैं जहाँ पर बालक ने बताया रहता है। तो वहीं से जो डीटी निकलती हैं उनका नाम रखा जाता है गोपाल, जो बाद में चलकर हमारे श्रीनाथ जी बने थे। तो श्रीनाथ जी की कथा तो काफ़ी बड़ी है, सो उसके लिए अलग से समय निकालना पड़ेगा मुझे आपको बताने के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम करेंगे गोवर्धन परिक्रमा। बने रहिए आप मेरे साथ। हरे कृष्णा।